तो ही है भूतपूर्व नेता गोपाल जी ठाकुर, उन्हीं को जिताएंगे। कौन नेता? भूतपूर्व नेता जो आज तक हमारे पंचायत को झांकने तक प्रधानमंत्री बनाई राहुल गांधी को। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ जी। इस बार जो वोट जो हो रहा है किसके नाम पे हो रहा है? हम लोग मोदी के दे रहे हैं वोट, गोपाल जी ठाकुर को नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं। क्यों? गोपाल जी से गुस्सा क्यों? हाँ, गुस्सा इसलिए कि काम नहीं किया है। हम कहते हैं कोई नेता विकास नहीं किया है, जो भी किया है सब अपने लिए जो किया। विकास किया होगा उसका जीत होगा। विकास कौन किया? हम कहने कहा कह सकते हैं, आप भी जानते हैं जो कौन विकास किया नहीं। आज जो है गोपाल जी ठाकुर हैं, वो सांसद हैं, क्या एक मर्तबे वो आए हैं? नहीं आए पूछने? नहीं, एक मिनट, आते हैं सीधे जाते हैं जहाँ उनका सोमवार है तो घर बैठे रहे, क्यों आता है देश विदेश? मेहनत करना, चुनाव में तो काम करना। 400 जब पार है उसको मालूम है, तो क्यों आता है जगह जगह घूमने के लिए? लोकसभा चुनाव है, मैं मौजूद हूँ दरभंगा लोकसभा के बढ़ेता पंचायत में और हम यहाँ पब्लिक की मूड जानने आए हैं। आखिरकार ये दरभंगा लोकसभा से दो तरफा चुनाव है, एक तरफ एनडीए से गोपाल जी ठाकुर हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से ललित कुमार यादव इस मैदान में है चुनाव में। हम पब्लिक से समझने आए हैं पब्लिक क्या सोचती है और किस तरफ रुझान है। आखिर दरभंगा कि जो सांसद रहे गोपाल जी ठाकुर 5 साल, उनके कार्य को कैसे देखती है, कितना वो विकास किए हैं या फिर जनता उस विकास को किस तरफ देख रही है। आइए, क्या नाम है चाचा आपका? की नाम भेला? हमारा है ब्रज किशोर लाल दास। ब्रज किशोर लाल दास की सब समस्या भेला है 5 साल में, क्या क्या हुआ? 5 साल में तो विकास जो भेले, लेकिन हमारे सबके बच्चा पढ़ल नहीं जा सके। अच्छा। और जो रोड के अत्ते दुर्दशा भ गए, गाँव में क्या क्या हाथ टूट गए एक्सीडेंट से। एक सड़क पे जल जमाव के कारण नहीं? हाँ हाँ, जल जमाव के कारण। अच्छा, ये कौन गांव है? ये बढ़ेता। बढ़ेता। अच्छा, जल जमाव कहाँ पर है? अपार्टमेंट सब बने होता। ये बताइए, ये बार 2 प्रत्याशी चुनाव में बीजेपी और आरजेडी। अच्छा, ये बार माहौल किन्नी है? माहौल तो बाबू हम तो सब दिन बाबा के पूजा के लिए कमल छाप में देवे। हम कमल छाप में देवे वोट मोदी जी के। जब मोदी जी से खुश छिए, काज से बहुत खुश छिए, बहुत खुश छिए जी। जल जमाव से कोनो दिक्कत तो नहीं होते? नहीं, दिक्कत नहीं। द्वारे जब जनते नहीं रहते, हाथे पैर तोड़ लेते तो की हेते। अहाँ के जो बहादुरपुर के विधायक छ वो बीजेपी के साथ छ। हाँ। और जो गोपाल जी ठाकुर जो सांसद है वो बीजेपी से है, अब बीजेपी सरकार में है। तो आपकी समस्या का समाधान 5 साल में नहीं हुआ, फिर भी आप खुश हैं, वोट देंगे? हाँ, सही बात है ना? सही बात है। एक बार नाम बजिए आपका। ब्रज किशोर लाल दास। ब्रज किशोर लाल दास। और भी कोई जो आप वोट करते हैं? वोट करते हैं जी। तो मुंह से गुटखा पहले फेंकिए, बोलना है तो। क्या नाम है? क्या नाम है? अमीरुल। क्या नाम है? मोहम्मद अमीरुल। मोहम्मद अमीरुल। इसी गांव के हैं जी। क्या करते हैं आप? टेम्पो चलाते हैं। तो ये बार वोट किसको दे रहे हैं भाई? आप किस मुद्दा से आए? हम चुनावी मुद्दा से आए हैं। गांव घर का मुद्दा से आए कि चुनावी मुद्दा पे? गांव घर की बात आप बताइए कि हम बताएंगे आपके गांव की बात? यहाँ पर गांव समाज में झगड़ा लड़ाई करवाइएगा? गांव समाज से कौन लड़ रहा है चुनाव? कहेगा मोदी, हम कहेगा लड़ते ना, कोई कहेगा कुछ होता है। आप क्या मुद्दा से आए? आप चुप। नहीं, आपका वोट आपका अपना अधिकार है, ये किसी के कहने से नहीं। आपको बता देंगे ये माहौल क्या है, क्या चल रहा है? कोई माहौल तो कमले का है, तो छोड़िए ना, हम आपको सिस्टम बता देंगे। हाँ, सिस्टम बताइए, सिस्टम बता दीजिए। नहीं बताइए हम क्या वोट गिराएंगे, वो क्या गिराएगा, मन की बात आपको। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा ये कैसे बता देगा? हम कौन बाबा है जो बता दे? मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार। लग रहा है कौन लग रहा है? मोदी जी 400 पार बोल रहे हैं। ठीक है, एकदम 500 पार हो जाए। वो 400 पार है तो घर बैठे रहे, क्यों आता है देश विदेश? मेहनत करना, चुनाव में तो काम करना। 400 जब पार है उसको मालूम है, तो क्यों आता है जगह जगह घूमने के लिए? ऊर्जा भरने आ रहे हैं कि और अधिक आ जाएगा। हाँ, ऐसा प्रधानमंत्री रहेगा तो जगह जगह आके गांव आके वो माने भाषण तो देगा। तो क्या हुआ? गाँव आएंगे तो अच्छी बात है ना, आपके घर पे आएंगे। 400 पार है तो क्यों आ रहा है? अपना मिलने आ रहे हैं आपसे, बताने आ रहे हैं। मगर क्यों आ रहा है? फिर भी बताने आ रहे हैं कि हम ये पहले क्यों नहीं आए?
5 साल के बाद इलेक्शन। बेटा का ब्याह होगा आज, तो फसल पहले कैसे आ जाएगा? ब्याह के समय में कोई आएगा? ब्याह के समय आएगा, मरवा सज गया, ब्याह हो गया, हम देख बच्चा जाता हूँ। समझ में आ रहा है, बीजेपी को वोट नहीं दीजिएगा? क्यों नहीं देंगे? समाज आप किस मुद्दा से आए? मेरे गांव समाज के मुद्दा से आए कि क्या मुद्दा है गांव में? क्या मुद्दा है? बहुत सारा मुद्दा है। सलाह यहाँ जो पानी लगा हुआ है, इसके कारण इधर से जाना पड़ा, माटी भरा रहा है। अभी जो बारिश हो रहा है, अभी जो बारिश एक दिन अगर बारिश सही से हो जाए, चाहे बरसता वाला खरच बरसता सिनवारा चलना मुश्किल हो जाएगा। मुद्दा का हल कौन करेगा? मुद्दा का हल कौन करेगा? कौन सरकार करेगी ना? भाई यही सरकार जो बनेगी वही ना करेगी। सरकार बनाइएगा तब कुछ आपको मालूम है, मगर कुछ पब्लिक को पूर्वक बना रहे। वोट आप लोग दे रहे हैं ना? आप दो मुद्दा से आता है ना, इलेक्शन के मुद्दा से है, हमारे गाँव के संविधान से नहीं ना है। क्या नाम है? बैद्यनाथ गिरी। तो आगे से हट जाओ। बैजनाथ गिरी। बैजनाथ गिरी जी, अच्छा क्या करते हैं बाबा? हम बिजनेस करते हैं। अच्छा, इस बार जो 2 ठो बीजेपी और आरजेडी चुनाव लड़ रहा है दरभंगा से, जान रहे हैं आप जी? गोपाल जी ठाकुर सांसद रह चुके हैं जी। 5 साल का काम देखे होंगे। और एक तरफ ललित यादव है जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। तो क्या माहौल है गांव का? क्या माहौल है गांव में? गांव का माहौल जो है ना, से सदियों से बढ़ता 50-50 है, अहिला 60-40 है, सिनवारा 70-30 है। समझे ना? कितना हो कोई मर जाएगा, कितना हो विकास होगा, तो कैडर जो है सो नहीं बदलेगा। अच्छा, कुल मिलाकर के 60 में कौन आएगा, 40 में कौन आएगा, ये बताइए। मतलब 60 में कौन आएगा सो आप सबको बता दे, हमार खा जाए कपार फोड़ वाले। हमको बताइएगा, आप अपने खुद बुझिए कि सिनवारा कौन सा जात है वहाँ, तो 70-30 लीजिए। अहिला कौन सा जात है, तो 40-60 लीजिए। बढ़ता कौन सा गांव है, तो उसमें 60-40 लीजिए। तो सब जानबे करते हैं, जाति पर वोट हो रहा है। जाति पर हम नहीं जानते हैं। जाति का दाम लेंगे ना तो सब से आएगा, कपार फोड़ देगा विरोध। तो इशारा से काम जी, इशारा में कहते हैं कि यहाँ जो है बदलेगी या नहीं? सो नहीं कहता, हम कोनो पंडित नहीं है, हम भविष्यवाणी नहीं करते हैं। मोदी जी जो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कहते हैं तो मोदी जी आपका भाई है, आप उनसे खाइए पीजिए और सरकार को बदलवा दीजिए। मोदी जी पंडित जी हैं, मोदी जी पंडित जी है कि नहीं है हम नहीं जानते हैं। हाँ, वो जनता जानेगी। वही हम चेक करने आए कि मोदी जी जो कह रहे हैं, जनता वही बात कह रही है कि नहीं कह रही? मोदी जी जो कहते हैं, आप भी जो जाइएगा ना, जैसे अभी कहते हैं ना कि आप क्या कहते हैं, तो वो भी अपना अभी केस अति लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है। तो सब कहेगा जो हम जीत रहे हैं, तो हम जीत रहे हैं। जनता असल बात बोलेगी, लेकिन जनता असल बात बोलेगी, और जो विकास किया होगा उसका जीत होगा। विकास कौन किया? हम कहने कहाँ कह सकते हैं, आप भी जानते हैं जो कौन विकास किया रहे। आपके गांव में विकास कोई किया? हमारा विकास में कभी गांव हमारा विकास नहीं हुआ, विकास नहीं किया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हैदर खान है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप हैदर जी? बड़ता पंचायत में कोई विकास नहीं हो रहा, कोई मुखिया सरपंच कोई काम नहीं कर रहा इस जगह पर। अरे अभी मुखिया को चुनने का समय नहीं, आप मेरी बात समझिए। अभी देखिए, जाइए, भूख लगेगा, साड़ी खरीदने जाइएगा, समोसा लिट्टी चावल दाल खरीदिएगा। अभी सांसद का चुनाव है, सांसद किसने विकास किया या नहीं किया, वोट किसको कर रहे हैं, ये बताइए। कोई नहीं, कोई विकास करा इस जगह सब में। गोपाल जी ठाकुर ने विकास नहीं किया। मदन सनी भी है यहाँ पर, चापा कल लावे गया तो 9 महीना हो गया, नहीं 1 हफ्ता में जाएगा तो नहीं आया। कुछ नहीं, कुछ कोई काम। चापा कल के लिए मदन सनी जी के यहाँ पर गया पानी ला तड़प के मर रहा है इस जगह पे आदमी। एक बूंद पानी नहीं है, बढ़ता में हम लोग मत से जाते लावे घट्टी में से, पानी नहीं मिल रहा है। जो कोई काम का कोई वोट का टाइम हो रहा था, दौड़ता है चिट्ठी लेने के लिए, वोट कराने के लिए। हम लोग को चाहिए आरजेडी नेता, प्रधानमंत्री ने ललित कुमार है आरजेडी से, बदलना है प्रधानमंत्री को, बदल देना है। हमारा नाम किशोरी राय हुआ। हमारा नाम किशोरी राय हुआ, ठीक है बाबू। आज आप आए हैं सर, आप प्रेस रिपोर्टर हैं। एक लड़का लोग आप प्रेस रिपोर्टर हैं, आप पूछने के लिए आए हैं कि कौन सा नेता जीतेंगे, कौन सा नेता अति करेंगे, किसने विकास किया, ये भी पूछे। ठीक है, हम कहते हैं कोई नेता विकास नहीं किया है,
जो भी किया है सब अपने लिए किया है, सीधा बात है। विकास आप कहते हैं आरजेडी कमल का छाप अगर कहते हैं या लालटेन छाप कहते हैं, तो कौन नेता यहाँ आता है? कौन नेता यहाँ देखने के लिए क्षेत्र को आते हैं? ये पहले हमको बतलाइए। आज कहते हैं कि हम बीजेपी है, हम आरजेडी क्या है? आज मदन सहनी जी हैं, मदन सहनी जी भी बिहार के मंत्री हैं, उनके पास भी सारा यहाँ का जनता गया कि हमको एगो कल दीजिए, या पानी के लिए किल्लत होता है, पानी के लिए छटपटाहट होती है, लेकिन वो भी कान में तेल दे के चले गए। कहा कि वो भी एक मर्तबा ये क्षेत्र में नहीं आए। आज जो है गोपाल जी ठाकुर हैं, वो सांसद हैं, क्या एक मर्तबे वो आए हैं? नहीं आए पूछने के? नहीं, एक मिनट, आते हैं सीधे जाते हैं जहां उनका पहुंच है, जहां उनका आती है बैठक है वहीं जाते हैं, वहां से मिलते हैं, वहां से चल जाते हैं। कोई भी आते हैं। गोपाल जी ठाकुर को मालूम होगा आप लोग वोट नहीं दीजिएगा इसलिए नहीं आते होंगे। नहीं आते हैं इसका मतलब क्या? नहीं देते हैं तो इसका मतलब क्या? आप अपने क्षेत्र में नहीं घूमिएगा, ऐसा ही सोचते होंगे। ऐसे सोचते हैं तो ठीक है, सोचते रहे। वो कान में तेल अभी आदमी, एक मिनट, यहाँ भी आदमी अपना कान में तेल देंगे, आराम से सोएंगे। आपकी भी बारी 13 तारीख को है, आप भी बता सकते हैं। वो 13 तारीख को बतलाएंगे, वो 13 तारीख को बतलाएंगे। हम यही नहीं कहते हैं गोपाल जी ठाकुर को ही कहते हैं, हम मदन सहनी जी को भी कहते हैं, या जो तेजस्वी यादव जी हैं उनको भी कहते हैं। हम सभी का खिलाफ में जा रहे हैं। क्या यहाँ का जो है सो नाला रोड जो है सो क्या चलने वाले हैं? आप भी आते हैं, पानी लगी हुई है, सही बात, लगी रहती है। आप भी आते हैं, कितना आदमी का हाथ पैर टूट गया है, हमेशा लगी रहती है। आप भी जाइएगा, आप भी अगर स्लिप कर जाइएगा, आप भी गिरिएगा तो आपका हाथ पैर टूटेगा। कल होके आप आइएगा, मैक लेके या कैमरा लेके जो चलते हैं, वहाँ जाके हम पूछते हैं कि क्या हाल है। बिल्कुल नहीं आएंगे। फिर तो आप जनता से क्या पूछने के लिए आए? सबसे बड़ा सरकार तो आप हैं। नहीं, सबसे बड़ा सरकार आप हैं, जो यहाँ से जनता से पूछते हैं, और वो जनता के पूछने के बाद की बात है टीवी पे और अति पे करने के लिए सबसे बड़ा सरकार आप हैं। आप अगर ये चीज का अगर कीजिएगा तो सरकार के बाप को भी सोचना पड़ेगा, उस पर करने के ऊपर अब्दुल हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राजेश राय। राजेश राय जी, चुनावी दौर चल रही है, लोकसभा का चुनाव है। दरभंगा से सांसद रहे गोपाल जी ठाकुर और ललित यादव अभी चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी वर्सेस बीजेपी। इस दोनों में कौन से प्रत्याशी को बेहतर समझते हैं? हम गोपाल जी ठाकुर को समझते हैं, मोदी को समझते हैं। मतलब इस बार जो वोट जो हो रहा है किसके नाम पे हो रहा है? हम लोग मोदी के दे रहे हैं वोट, गोपाल जी ठाकुर को नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं। क्यों? गोपाल जी से गुस्सा क्यों? हाँ, गुस्सा इसलिए कि काम नहीं किया है वो, तो बिना काम कर ले जीत जाएंगे। हाँ, मोदी को दे रहे हैं। ये जो समस्या जल जमाव का आपके यहाँ है, तो ये हल करने मोदी आएंगे कि गोपाल जी ठाकुर? नहीं, हम करवा लेंगे। मोदी जी को बोल कर नहीं, नीचे स्तर करवा लेंगे, लेकिन गोपाल जी ठाकुर न करते हैं। नहीं, गोपाल जी ठाकुर को हम इसलिए वोट दे रहे हैं, मोदी जी के नाम पर दे रहे हैं। अच्छा, उनको नहीं दे रहे हैं हम। मतलब मोदी जी क्या कर दिए, कितना खुश है? बहुत खुश, बहुत खुश है। 5 गो बात सुनिए। हाँ, 5 गो 370 हाँ 370 हटवा दिए। आप बिहार में रहते हैं, आपको क्या लाभ मिला? बहुत लाभ मिला है। क्या लाभ मिला? बहुत लाभ मिला। क्या एगो लाभ बताइए? बहुत लाभ मिला है। एगो लाभ बताइए। क्या लाभ? एगो लाभ सुनिए, क्या मिला? हाँ। अनाज 370 का बात कर रहे हैं ना, छोड़िए ना बात। सुनिए ना, 370 से क्या लाभ मिला? एगो लाभ। दूसरा काम बताइए, छोड़िए, दूसरा काम बताइए, दूसरा काम बताइए। 5 गो काम पूछे तब तो आप तो फालतू। आप बोले कि अच्छा काम किया तो 5 गो काम बताइएगा ना, लोग को सुनेगा ना। 5 गो काम कौन अच्छा है? क्या आपकी बात आँख बंद करके मान ले? मोदी जी, मोदी जय सुनो, मोदी जी जो कर दिए कोई ने किया। एक बात सुनिए, मोदी जी 370 हटा दिए कश्मीर से, लेकिन कश्मीर में मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब सोचिए कैसा हटा चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों नहीं लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं, सो वो जाने, लेकिन हम उनका है। इससे पहले लड़े, हटने के बाद नहीं लड़े, लॉस मोदी जी को हो रहा है। मोदी जी 400 पर। चलिए, ये बरहेत्ता गांव के एक चौक पर मौजूद है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं और उनसे ही हम समझने आए हैं कि चुनाव भी दौड़ है, चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव है, सरगर्मियाँ तेज है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए लगातार सुबह से शाम एक किए हुए हैं। इसी कड़ी में हम लोगों से समझेंगे आखिर माहौल क्या है। ये बरहेत्ता गांव है, बहादुरपुर प्रखंड विधानसभा में आता है। यहाँ से मंत्री मदन सहनी विधायक है।
क्या लग रहा है विगत 5 वर्षों में लोकसभा स्तर पर, संसद स्तर पर क्या कुछ कार्य हुआ, क्या कुछ कार्य हुआ है? कोई विकास वो तो हमारे विधायक महोदय ही जानते होंगे कि हम बरहत्ता पंचायत के कितनी जगह पर शिलान्यास किए हैं, कितना जगह पर उद्घाटन किए हैं। या हमारे सांसद महोदय जो अभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी भाग को आजमा रहे हैं कि 5 साल के अंदर में कभी बरहत्ता गांव में झांकी मारने के लिए भी नहीं आए, नहीं कोई जनता का मरने में या ब्याह शादी में कभी आकर अपनी भागीदारी को अगर निभाए हुए रहते तो उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता। यहाँ का ग्रामीण जो बरहत्ता, अहिला, खराजपुर, हिछौल, अम्माडी सारे गांवों के लोग जो 5 लाख की ऊपर की संख्या में एक बरहत्ता में जो पानी की समस्या से, रोड का नाला का पानी की समस्या से लगभग 7 साल से माने कि जुड़ रहे हैं। पानी हेल कर जाते हैं, पानी हेल कर जाते हैं, नाला का पानी रोड पर जाता है, रोड नहीं नाला नहीं, रोड ही नाला है। उस होकर लोग सारा वातावरण में दूषित फैल रहा हुआ है। वहाँ से आदमी जाते हैं और करीब करीब 4 साल के अंदर में 100 से 200 आदमी के किसी का हाथ टूट गया तो किसी का पाँव टूट गया है। इसी मिथिला न्यूज चैनल के माध्यम से एक न्यूज डीएम साहब के पास गया हुआ था, जो टेम्पू उलट गया था। उसमें गांव के भूतपूर्व मुखिया जी भी अपना बयान दिए थे, कि विपिन कुमार लाल दास जी भी अपना बयान दिए थे। पानी का समस्या देखते हुए आज 13 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि को या न बहादुरपुर थाना को या तो बीडीओ को न सीओ के आज तक कोई पता नहीं है कि इस पानी का समस्या कैसे ख़त्म होगा। और प्राइमरी स्कूल के पास बूथ रहता है, 89-80 का रहता है, बूथ सेंटर रहता है, और किसी भी प्रतिनिधि को ये जानकारी नहीं है कि हमारे वोटर जो वोट गिराने के लिए जाएगा सो कैसे जाएगा, पानी हेल कर जाएगा कि गोड़ हाथ तोड़ के जाएगा। ये समस्या आज से नहीं 5 साल से है। तो आखिर आप लोगों के अंदर आक्रोश है, आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो अब की बार किधर है, लोग किधर हैं? अब की बार जो है कि लोग तो दू खेमा में है, दोनों तरफ का लोगों का जो है अपना अपना पथ ही रहता है कि हम लंटेम से जो लोग नाराज है सड़क से, वो लोग किधर जाएंगे? कहता के हार्ले मियाँ शुगर खाए तो है कि जो प्रतिनिधि आए हैं तो उसको हंस के माला पहनावे, चाहे रोला का माला पहना, माला तो उन्हीं को पहना। इनको पहना रहे हैं माला, इस पर विजय का माला कौन पहन रहा है? हम लोग तो बीजेपी का समर्थन है। बुर्बक काबिल वही है, भूतपूर्व नेता गोपाल जी ठाकुर, उन्हीं को जिताएंगे। कौन नेता? भूतपूर्व नेता जो आज तक हमारे पंचायत को झांकने तक के लिए नहीं है। और सबसे बड़ा खुशी का बात है कि आज 13 तारीख को वोट आज तक समाज से मिलने के तक नहीं आए हैं। क्या बात है, आपकी समस्या बता दिए। अब बताइए कि माहौल क्या है, सरकार किसकी बन रही है, सांसद कौन दरभंगा से बन रहा है? संसद तो बनेगा गोपाल जी ही ठाकुर, इसलिए जो कि लोग तो पहले से गठबंधन किए हुआ है, उसमें तो दूर आए है नहीं कहीं। हाँ, लेकिन गोपाल जी ठाकुर को आना चाहिए हम लोगों के बीच। गोपाल जी ठाकुर को वोट दे रहे हैं कि मोदी जी को वोट दे रहे हैं? हम लोग तो मोदी को जानते हैं, गोपाल जी ठाकुर को थोड़े वोट दे रहा है, उनको तो हम लोग जानते हैं। मोदी जी हमारी समस्या को सुनने के लिए नहीं ना आएंगे, उनके नाम पर वोट दे रहे हैं। लेकिन दे रहे हैं मोदी जी को फिर नहीं, हम तो गोपाल जी ठाकुर को वोट दे रहे हैं। हम तो कल होके किसी को कहने के लिए, अपनी सांसद को कहने के लिए जाएंगे ना। नाम तो मोदी जी का है, लेकिन हमारा काम तो गोपाल जी ठाकुर ही करेंगे। गोपाल जी ठाकुर भी तो बोल रहे हैं कि वोट दीजिए तो मोदी जी के नाम पे दीजिए। मोदी जी बोले आप वोट दीजिएगा मेरे खाते में बढ़ेगा। चलिए आप बताइए कि माहौल क्या है, समस्या का समाधान कौन करेगा और कौन किया, या फिर कोई नया चेहरा है? देखिए, समस्या का समाधान के लिए जहाँ तक है, यहाँ सबसे पहले हम लोग के लोकल विधायक मदन सहनी जी हैं। तो वो भी एनडीए गठबंधन में है? वो भी एनडीए गठबंधन में, इससे पहले महागठबंधन में थे 17 महीना केवल। उस समय भी हम लोग कहे थे, न्यूज चैनल के माध्यम से भी हम उनको सूचना दिए हुए थे। फिर हम लोग जाके 1 हफ्ता पहले उनसे मिले थे। ठीक, हमने देख रहे हैं, तो हम लोग करें क्या, मजबूरी है कि मोदी जी के चेहरा देख करके हम लोग इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, नहीं तो ये लोग सपोर्ट करने लायक नेता नहीं है। मतलब सांसद सपोर्ट करने लायक नहीं है, वोट लेने लायक नहीं है, फिर भी मोदी जी के नाम पे, सिर्फ मोदी जी के नाम पे हम लोग वोट करने जा रहे हैं। आप सोचिए कि यहाँ पे बूथ रहता है और बगल वाले लोग जो वोट देने के लिए आएंगे वो कैसे आएंगे पानी हेल करके? वो हाथ पैर तोड़ने के लिए तो नहीं आएंगे यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। तो वोट गिराएंगे क्यों? अरे मोदी जी को मजबूत कीजिए वोट गिरा करके। मोदी जी को तो मजबूत करना ही है, लेकिन पैर हाथ तोड़ के थोड़े मोदी जी को मजबूत करना है। आप ही लोग तो बोल रहे हैं कि हमको यदि समस्या होगा तो गोपाल जी के पास जाएंगे, आप वोट देंगे मोदी जी को। जहाँ मोदी जी को 10 वोट मिलेगा वहाँ 2 वोट मिलेगा। क्या तो आदमी आएगा नहीं घर से, मोदी जी का वोट कट रहा है, स्वाभाविक है। सांसद जी को सोचना चाहिए। सांसद जी आते कहाँ है? बस हुआ कुछ एरिया में घूमे, अभी तक हम लोगों में चेहरा भी नहीं दिखा है कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज तक चेहरा आज तक नहीं देखे हम लोग।
कैसे हैं देखे कि नहीं जानते कि नहीं जानते? जानते हैं, नाम जानते हैं, फोटो में देखते हैं, लेकिन आज तक हम लोग के मोहल्ला टोला ग्रामीण में नहीं आया। कभी पहचानते हैं कि नहीं? एकदम पहचानते हैं फोटो में कि मिले हुए वो अपना बेनीपुर के ले लो, जियो जान लगे ले है, लेकिन ये जो उनका क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए कोई विकास नाम पर कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप मंडल। दिलीप मंडल जी, आप लोग में से कोई इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? निशांत कुमार। निशांत जी, आप युवा हैं, शिक्षित भी होंगे, क्या चाहिए आपको? हाँ बुआ, नौकरी चाहिए या कुछ और चाहिए? नौकरी देने वाले बनना है हमको, नौकरी देने वाला बनना है। सरकार किसकी बना रहे हैं फिर? सरकार तो अफसर आप जान रहे हैं, वही जानने के लिए हम आए, क्या बन रहा है, किसकी बन रहा है, कौन जीत रहा है? अब की बार 400 पार 400 पार हो जाएगा। होगा। अगर नौकरी दीजिएगा तो किस सेक्टर में दे रहे हैं नौकरी? प्राइवेट जॉब देना है। किस तरह का जॉब प्रोवाइडर हैं आप? हम होटल लाइन से। होटल अपना चलाते हैं, उसमें आप जॉब देंगे। अच्छा, एक चीज़ हमको ये समझाइए, 2014 के बाद, युवा इसलिए पूछ रहे हैं, दुकान खोलने के लिए, होटल खोलने के लिए या फिर ठेला लगाने के लिए डिग्री की आवश्यकता पड़ी है या नहीं पड़ी है? नहीं। तो 2014 के बाद हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि हर एक चाय के दुकान पर कोई MBA चाय वाला, कोई इंजीनियर चाय वाला, कोई ग्रेजुएट चाय वाली पटना में। तो ये डिग्री का प्रदर्शन चाय के होटल पे हो रहा है, इससे आप लोग क्या समझते हैं? आज के युग में जो दिखता है वही बिकता है। जो दिखता है वही बिकता है। आज का युग हो गया फैशन का, और कुछ नहीं। अगर सारा माल भी अगर दुकान पे रख दीजिएगा तो नहीं बिकेगा। डिग्री की बात कर रहे हैं? अरे डिग्री तो एक आपका व्यापार है, डिग्री का धंधा बना दिया सब। धंधा है ये ना है। नौकरियां नहीं मिलेगी तो क्या करेगा लोग? यही बताइए। एक बात बताइए अफसर के लिए, हम क्या बताइए, मोदी जी 1-2 करोड़ का वादा कितने साल में? बता रहे आपको, हम बता रहे, पहले मेरा बात सुन लीजिए। मेरे होटल में एक जनरल मैनेजर चाहिए, ठीक है? अरे कोई भी है, कोई बात नहीं, कोई भी हो। मेरे होटल में एक जनरल मैनेजर चाहिए, एक सर्विसमैन चाहिए, बॉयज चाहिए, एक सुपर चाहिए। हमारे होटल में सिर्फ 5 वर्कर का डिमांड है, 5 वर्कर हमको चाहिए, ठीक है? और हमारे पास 20 वर्कर है, तो हम कहाँ से जॉब दे देंगे सरकारी? बिहार का कैपेसिटी 20 लाख है सरकारी नौकरी देने के लिए। हमारा जनता मोटा मोटी 15 लाख जनसंख्या के आधार पर 15 करोड़ है, सॉरी 15 करोड़ जनसंख्या है। मान लीजिए अगर 20 लाख जॉब ही है सरकारी, तो 15 करोड़ जो जनसंख्या है हमारा, समझ गए, जगह रहेगा तभी नौकरी मिलेगी। बात आपका यही कहना है। 15 मेरी बात सुनिए ना, 15 बिहार के कई बिहार का, तो हम कहाँ से 20 लाख ही सीट है पूरे बिहार में, तो 15 करोड़ का किसी भी सरकार आ जाए, सुन लीजिए, चाहे मोदी जी का आवे, नीतीश जी का आवे, तेजस्वी जी का आवे, किसी का सरकार आएगा, किसी का माई का लाल में इतना ताकत नहीं है कि 10 करोड़ आदमी का सरकारी नौकरी दे सकता है। आपका लॉजिक सही है। तो मोदी जी 2 करोड़ प्रत्येक साल का वादा किए थे, वो हवाई था? हम सुने नहीं है। आप नहीं सुने हैं? तो बिहार और केंद्र के कई ऐसे विभाग है इसमें नौकरियां खाली है, क्यों नहीं भरी जा रही है? क्या समस्या? हमारा देश विकासशील देश हो गया, विश्व में डंका बज रहा है, अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर आ गए, फिर भी सीट खाली होने से समस्या। तो ब्लॉक में जाएंगे तो आवासीय बढ़ाने में इनको होगा, बढ़ाने में इनको होगा, किसको हो रहा है? अभी तो सर स्टेट का चुनाव नहीं है जो आप हमसे स्टेट का मुद्दा। नहीं, केंद्र का चुनाव है तो केंद्र का मुद्दा। क्यों नहीं नौकरियां मिल रही है युवा को? नौकरियां जो नहीं मिल रही है, जिनका जो नौकरी देने के लिए हम बनाए उनसे पूछ सकते हैं। आपके होटल पर आते हैं, आपके होटल में ये जॉब कर लिए, जब ये रिटायर करेंगे इनको पेंशन तो नहीं मिलेगी, इनको मोटा मोटी रकम तो 5 लाख 10 लाख रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन सरकारी नौकरी लोग इसलिए करते हैं कि उनका तो लाइफ सुरक्षित है ही, उनके बच्चे का भी लाइफ सिक्योर हो जाता है, उनके लिए जमीन खरीद लेते हैं, उनके लिए मकान बना लेते हैं, उनके लिए कुछ पैसे रख लेते हैं, सिक्योर लाइफ हो जाती है, इसलिए जाते हैं। आप जिस चैनल से हैं, जब तक आप फील्ड में हैं तभी तक आपका जो आमदनी जो है वो आएगा। आमदनी है वो आएगा। फील्ड से गए तो आमदनी नहीं आएगा। सही बात है, आमदनी नहीं आता है। तो वैसे ही होटल लाइन भी है, होटल लाइन भी है, वैसे भी होटल लाइन में सरकारी जॉब कोई भी सरकार आ जाए, ये तो लिख के ले लीजिए हमसे कि 100 का 100% कोई सरकारी नौकरी नहीं दे सकता है। लालू जी आवे, तेजस्वी नहीं है, असंभव है सरकारी नौकरी। जो दावा किया गया था वो तो पूरा होना चाहिए।
हम तो नहीं सुने, जो सुने आप ही के मुंह से सुन रहे हैं। चलिए, आप अच्छी बात है, जो बात समझ में आई वो ठीक है, जो नहीं समझ में आए वो ठीक नहीं है। कहावत वही है कि हमें वही अच्छी लगती है जो हम अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन जनता किसी प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहा है। जनता अब मूड बना चुका है कि दो ही खेमा में लड़ाई है, इंडिया वर्सेस एनडीए। एनडीए के जो सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर हैं, जनता उनको पहचानती नहीं है, जानती नहीं है, आते नहीं है और आक्रोश भी है, लेकिन फिर भी वोट जाएगा डॉक्टर गोपाल जी के खाते में, क्योंकि ये वोट सीधे जाता है मोदी जी के अकाउंट में। मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है तो जनता मोदी जी के नाम पर डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर को वोट कर रहे हैं। फिलहाल बहता से 2 जगह की ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।